ऐसे अलबाई ने हमारा साथ देके हमारी मातहती को कबूल करने का फैसला किया था, मंगोलों की दुश्मनी से बचने के लिए। और इसी आग से बचने के लिए उस्मान सरदार को भी हमारे मुतालबात मानने होंगे। मैं आपके पास जंग नहीं बल्कि अमन लाई हूं। इसीलिए अब आप बताएं मुझे, इस मामले में उस्मान सरदार मेरा साथ देने पर राजी हों या नहीं? क्या आप सब मेरा साथ देंगे? मैं आपके साथ हूं एसएनबी के खातून। मैं समझ चुका हूं कि आप जालिमों में से नहीं हैं। हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं जालिमों के साथ नहीं, मुस्लिमों का सहारा बनने वालों के साथ हूं। हम भी आपके साथ हैं एसएनबी के खातून। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया। या अल्लाह। सरदार और खान, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल हमारे अंदाजे के मुताबिक वो दोनों कमजोर मिले हुए हैं। खुद को हमारी ढाल जाहिर करने के लिए होलोगान से कबीले पर हमला करवाया। हाँ, यकीनन उसे इसका हिसाब तो देना ही होगा। कोई फिक्र मत करें, जो भी है आज ये हल हो जाएगा। जान के बदले जान लेंगे। आपके जहन में क्या चल रहा है सरदार? मैं एसएनबी के गिरफ्तार में मसरूफ रखूंगा और तुम सब मिलकर आने वाले लश्कर का खात्मा करोगे। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म आपका सरदार। हाँ, मगर ये मत भूलना, ये कोई आम सिपाही नहीं होंगे जो इस दफा उनके नए लश्कर में आएंगे। वो इंतहाई ताकतवर और तरबियत याफ्ता होंगे, तादाद में यकीनन ज्यादा होंगे। तो इसलिए ये शुरू तो हो जाएगा, लेकिन इख्तिताम गाजी बनने या शहादत पर होगा। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तो राज जानने से पहले कोई बात करता ही नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? जितने सवाल जवाब तुम करते हो, इतने सवाल तो कोई करता भी नहीं है। तुम भी अपना काम सवाल जवाब के बगैर किया करो। वालिदा मेरी जान, अब कभी मत जाइएगा हमें छोड़कर। आपके जाने से हमारी सांसें भी खुश्क हो जाती हैं। बाबा को, भाइयों को, भाभीयों को, सबको देखती हैं आप। बिल्कुल हंसना भूल गए थे सब। मेरी जान से प्यारी बेटी, मगर अब सब ठीक हो जाएगा। बस करो अब, ये मोती जैसे आंसू मत बहाओ। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकती। कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। बाला खातून, मरियम, मेरा दिल नहीं लग रहा खैमे में। काइयों का हर बच्चा हमारी औलाद है मरियम। आराम से मेरी बेटी, कहीं मुंह न जल जाए तुम्हारा। तुम्हारे नन्हे हाथ जो लगे हैं इन पे, तभी इतना मजेदार शोरबा बना है। मरियम, क्या दर्द हो रहा है तुम्हारे सर में? वालिदा,
मरियम, मैं देखूं तो सही। सर में दर्द है। मैं देखूं तो सही। बुखार तो नहीं है। अगर सरदर्द ठीक नहीं हो रहा तो तुम अलाउद्दीन से कह दो। लगता है थक गई हूँ, कुछ देर में बेहतर हो जाऊंगी। या रब्बी, अपनी जर्रा पहने और अपनी तलवार लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पास आया हूं। अल्लाह, हम यहां तेरी राह में खड़े हैं। हर वो शख्स जो यहां रुकावट डालने की कोशिश करेगा उससे अंजाम तक पहुंचाएंगे या रब्बी। या रब्बी, तेरा ये आजिज बंदा दुआ के लिए तेरे सामने अपने हाथ उठाए हुए है, इसे कामयाब कर दे। इस सफर में तू ही उम्मीद है या रब्बी। खून देंगे, जाने तक कुर्बान करने से गुरेज हरगिज नहीं करेंगे, हत्ता के पूरी दुनिया तबाह करनी पड़ जाए। हमारे लिए अपनी मदद नसीब कर। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। तमाम तुर्कों का एक दिन एक जगह उनकी औकात तय करके लाशों का मकबरा बनाऊंगा, याद रखना। आराम से, आराम से। आहिस्ता से आगे बढ़ेंगे और इन शैतानों को इनके ठिकाने जरूर लगाएंगे। कुछ भी हो जाए अपनी आंखें खुली रखना, किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, हमला!
बहुत देर कर दी। तुम किस रास्ते से आए हो? इस इलाके को ज्यादा नहीं जानते, बस हमें सूरज की सिमत की तरफ जाने का कहा। कला भी ऐसे ही तलाश किया। खोल दो दरवाजा। तुम्हें इसको नाबूद करने से पहले नहीं मरेंगे। आखिर भागकर कहां जाओगे? हाँ, जल्द ही हमारे हाथ आ जाओगे। उस्मान सरदार के दुश्मनों को चैन से नहीं रहने देंगे। इंशाअल्लाह अब से इस सरजमीन पर इनसे मंसूब कोई चीज नहीं बचेगी। जो हुक्म आपका शहजादे। चलो। अब तो गोलगान हमारे ताक़ुब में निकल चुका होगा। लगता है कि बाज़ंतीनी और मंगोल इकट्ठे आ रहे हैं। आंखें खुली रखना। बिल्कुल मेरे सरदार। आजा। ताकत क्या होती है मैं उसे बताऊंगा। अपना सुराग गंवाना चाहते हैं। राग से उसकी हड्डियां निकाल लूंगा, लेकिन भागने नहीं दूंगा उसे। आ जाओ। उस्मान साहब। आइए, खुश आमदीद। दी गई मालूमात के मुताबिक क्या सब तैयारियां हो चुकी हैं? पूरी तरह तैयार हैं उस्मान साहब। उस्मान, तुम्हें तुम्हारी शान के साथ तारीख में दफन कर दूंगा। यहाँ बेबस और लाचार खड़े हो, लेकिन अपनी जिद से पीछे नहीं हट रहे। हमारी तारीख गवाह है, तुर्क अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता, ना तो कुत्तों से हुक्म लेता है और ना ही खुद को किसी की मातहती में रखता है। तैयार हो जाओ उस्मान। तैयार हूं। हाँ, टूट पड़ो हमले करो सिपाहियों। मेरे सिपाहियों को मारने की कीमत अदा करोगे तुम। मैं ये सब खून से खत्म करूंगा। उन्होंने जंगल में अपने सिपाही छुपा रखे हैं। उस्मान के मरने से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। वो बहुत ज्यादा है। तुम्हें दी गई मोहलत पे अफसोस हो रहा है उर्दुगा। अब वक्त बातों का नहीं, तुर्कों को कैद करने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाता है।
तुर्कों का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में नहीं छोड़ेंगे कभी। कुत्ते की मौत मारोगे। सिपाहियों, टूट पड़ो। आ जाओ, आ जाओ। तुर्कों की मुखालफत करने वालों को ना दुनिया में चैन आएगा ना आखिरत में। तुम्हारे सारे सिपाही मर गए। उस्मान सरदार के आगे अपने हथियार डाल दो। उस्मान सरदार, तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते जरकुताय। मैं तुम सबको मार डालूंगा। अपने रास्ते से हरगिज नहीं हटूंगा। डाल दो हथियार। कभी सर नहीं झुकाऊंगा जरकुताय, ये तुम जानते हो। कभी नहीं। तुम अभी तक कमजोर हो जरकुताय, अभी तक। एसएनबी के खातून, ओलुगान को हम लोगों से छीन लिया गया और सामने बैठकर हमसे सुलह की बात कर रही है। ये बताइए, हम लोगों की सरहदों के अंदर आने का मकसद क्या है? मकसद क्या है वो पहले आपको बता चुकी हूं उस्मान सरदार। ओलुगान से जो जंग शुरू हुई थी आपकी, उसे खत्म करना चाहते हैं। ओलुगान मोहरा किसका है? वो क्यों आया था यहाँ? उलजाए तो खान के कमांडर की हैसियत से अपना मातहत बनाने आया था। हमारी सरहदों में अगर तो इत्तेहाद चाहती हैं तो इत्तेहाद, और जंग चाहती हैं तो जंग मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर झुकाएं तो रुक जाओ, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। यही तो आपकी गलतफहमी है उस्मान सरदार। मामले को जाहिरी तौर पर मत देखें, नाम और शानो शौकत को देखें। हम आपकी सोच से भी बढ़कर आगे की मंजिल का वादा कर रहे हैं। हमारे ख्यालात से भी परे की है वो मंजिल। आंखें खोलने में हमारी मदद करें एसएनबी के खातून। अगर आप सब तुर्कमान दुरुस्त सफ का इंतखाब कर लें, उससे मशरिक में मंगोलों की ताकत में इजाफा होगा और मगरिब में खतरे के बजाय फायदा होगा। यानी मंगोलों की तलवार मशरिक में चलेगी और हम मगरिब में बाजंतीनियों से बरसरे पैकार होंगे। सही कह रहा हूं ना मैं आपसे इत्तेहाद की बात कर रही हूं, लेकिन आप इल्हाक चाहते हैं। आखिर फर्क ही क्या है दोनों में? आप हमेशा ताकतवर रहने वाले लोगों के साए में आ जाएंगे उस्मान सरदार। नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की हमारी ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें मोहम्मद अल परसलान और उनके तमाम सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि करारगाह के अंदर मौजूद होते हैं। नाजरीन, मोहम्मद अल परसलान अपने पास मौजूद तमाम सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं कि मेरे जांबाजों, जैसा कि आपको मालूम है
कि कुफ़ार ने कुछ दिनों पहले मुझ पर हमला किया और जैसा कि जनाल साहब ने मुझे भेजा और कुफ़ार ने मुझ पर हमला किया। ये तमाम बातें आप लोग बखूबी और अच्छे तरीके से जानते हैं। नाजरीन, इसी दौरान एक सिपाही आकर मोहम्मद अल-परसलान से कहता है कि जनाब आपको बुलवाया आया है। इसी के साथ मोहम्मद अल-परसलान वहां दरमियान सरदारों से उठकर अपने सिपाही के साथ चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें दिखाया जाता है कि मरियम खातून वहां पर ठहरी होती हैं, जिनके साथ वो सरदार भी ठहरा हुआ होता है। नाजरीन, मोहम्मद अल-परसलान मरियम खातून को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की किस तरह इस कैदी को मेरे पास लेकर आई है, क्योंकि ये कैदी तो कुफ़ार की ज़ब्त में था। आखिरकार ये खातून क्या चाहती है? नाजरीन, इसी के साथ वो अपने सिपाहियों से कहता है कि गुफ्तुग साहब को अपने पास खेमे में लेकर जाएं, इनकी पट्टियां करें और उसके बाद इसे नहला दोहला कर यहाँ से आगे की तरफ रवाना किया जाए। नाजरीन, तमाम सिपाहियों के जाने के बाद मोहम्मद अल-परसलान वहाँ पर मौजूद खातून से मुखातिब होकर कहते हैं कि आखिरकार ये आपने किस तरह किया, क्या आप मुझे बता सकती हैं? मैं ये सब जानना चाहता हूँ। मैं ये सब जानना चाहता हूँ कि आखिरकार आपने ये किस तरह किया है। नाजरीन, वो मरियम खातून से ये तमाम बातें पूछ रहा होता है और मरियम खातून खामोशी के साथ उसकी ये तमाम बातें सुन रही होती हैं और वो कहती हैं कि मैं वहाँ किले के अंदर दाखिल हुई, उसके बाद मैंने वहाँ पर पहरेदारों को ज़ख्मी किया। पहरेदारों को ज़ख्मी करने के बाद मैंने इस कैदी को यानी कि अल्पगोत या गुफ्तुग साहब को कुफ़ार की कैद से आज़ाद करवाया। नाजरीन, इसी के साथ मोहम्मद अल-परसलान को भी याद आने लगता है कि उनके जासूस ने भी उनसे यही बात की थी कि हमारे कुछ आदमी जासूस किले के अंदर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह कुफ़ार के जुल्म से पहले ही हम उन्हें यहाँ से आज़ाद करा डालेंगे। और ये कारनामा किसी और जासूस ने नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद उस लड़की ने सर अंजाम दिया होता है। ये सुनकर मोहम्मद अल-परसलान काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और नाजरीन, इसी के साथ वहाँ पर मोहम्मद अल-परसलान का एक सिपाही आता है और वो कहता है कि जनाब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। नाजरीन, मोहम्मद अल-परसलान उस खातून से कहता है कि मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हुआ, तुमने आखिरकार किस तरह इसको आज़ाद करवाया। नाजरीन, ये कहकर मोहम्मद अल-परसलान वहाँ से रवाना हो जाते हैं और पीछे मरियम खातून इस बात पर सोच विचार कर रही होती हैं कि आखिरकार मुझे कैसे पता चला। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर गुफ्तुग यानी कि अल्पगोत ज़ख्मी हालत में पड़ा होता है और वहाँ पर सिपाही मरा होता है। तो गुफ्तुग को देखकर वहाँ पर तमाम कमांडार उठ आते हैं और गुफ्तुग से इस बात की तफ्तीश करते हैं कि आखिरकार कौन लेकर चला गया है। नाज़रीन, वो कहता है कि एक खातून अंदर आई थी जिसने यहाँ पर मोहम्मद अल-परसलान को आज़ाद कराया है और मुझे बेहोश करके वो चली गई। लेकिन नाजरीन, वहाँ पर मौजूद वो शख्स अल्पगोत के सीने पर खंजर रखता है और उससे कहता है कि आखिरकार तुमको उसने क्यों नहीं मारा, मुझे ये बात बताओ। नाजरीन, वहाँ पर किले का कमांडार उससे कहता है कि इसके गर्दन से चाकू हटा दो, ये मेरा वफादार सिपाही है। खैर नाजरीन, आज की इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मजीद ऐसी तारीखी वीडियोज़ के अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस बंदा नाचीज़ को दी इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल